दोस्तों अगर आप देखोगे तो मार्केट की जो सिचुएशन है वो तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। एंड ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मार्केट में आईपीओज़ का अकाल भी पड़ा हुआ है। कोई भी कंपनी अपना आईपीओ इस डेफिनेटली माहौल में लेकर आएगी ही नहीं। कोई नहीं चाहेगा कि उसका आईपीओ जो है इस सिचुएशन में आए जहाँ की मार्केट की पहले से ही बैंड बजी पड़ी है। ठीक है, तो ये तो आप मान के चलिए। लेकिन आज का जो टॉपिक है, आज का जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ये मान के चलो कि टाटा ग्रुप के बहुत सारे आईपीओज आने वाले हैं। कुछ का तो आपने नाम भी सुना है, कुछ का सुना भी नहीं है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टाटा ग्रुप के 8 आईपीओ जो आने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही मार्केट सही होगा तो आपको लिस्ट मार्केट में दिखाई भी देने लगेगी। स्टार्ट करेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये चैनल वेल तक ये आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा उम्मीद करता है, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। और जैसे कि आपको पता है कि आईपीओ से रिलेटेड हम लगातार वीडियोज़ लेकर आते हैं, तो आपको आईपीओ की पूरी नॉलेज जो है यहाँ पर मिलेगी भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आईपीओ के मार्केट को देख लेते हैं। कुछ भी नहीं है, यही लिखा रहता है, इसकी ना कोई डेट है ना कुछ है, कुछ भी नहीं, तो ये तो है ही नहीं फिलहाल आईपीओ। ठीक है, लेकिन एसएमई में अब देखें कि एसएमई में है या यहाँ भी कुछ नहीं है। तो एसएमई आईपीओ अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये चल रहा है एक 4 मार्च तक बालाजी फॉस्फेट। फिर अगर हम देखें तो नेप्स ग्लोबल आप यहाँ पर देख रहे हो, ये 4 तारीख से स्टार्ट होगा, मतलब कल से। तो बस यहाँ भी 2 ही दिखाई दे रहे हैं। तो अब एसएमई आईपीओ जहाँ पर लाइन लगी रहा करती थी, अब आप ये मान के चलिए कि एसएमई आईपीओ के जो मतलब ओनर हैं जो इन कंपनीज के, वो भी अब हिम्मत नहीं कर रहे कि आईपीओ लेकर आए जाए मार्केट में। तो हालचाल मार्केट की ख़राब है, और यही रीज़न है कि आईपीओ का मार्केट पूरी तरीके से ठंडा पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन जैसे ही मार्केट सही होगा, टाटा के 8 आईपीओ आने के लिए तैयार हैं। तो चलो देखते हैं कि वो कौन कौन से 8 आईपीओ हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखो, एक रिपोर्ट जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अपकमिंग टाटा ग्रुप आईपीओ लिस्ट 8 आईपीओ इन पाइपलाइन। तो बड़ी बात है, 8 आईपीओ अगर किसी भी एक ग्रुप के आ रहे हैं तो बड़ी बात तो है डेफिनेटली। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन से ऐसे कंपनीज हैं जो अपने आईपीओ लेकर आ रही हैं। तो सबसे पहला जो नाम आपके सामने है वो आ गया है दोस्तों, टाटा कैपिटल। इसके बारे में तो श्योरली आप मान के चलिए सबने सुन लिया होगा। मैं यहाँ ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो कौन सी हो सकती है। हालांकि कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, लेकिन कंपनी के काम के आधार पर अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन की कंपनी की कौन कौन शेयरहोल्डिंग मतलब पेरेंट कंपनी हो सकती है। अब टाटा कैपिटल के बारे में बात करें तो यहाँ तो हम पहले भी पता कर ही चुके हैं। टाटा सन्स है इसकी पेरेंट कंपनी है। और जो दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली कंपनी है जो कि मार्केट में लिस्टेड है, वो है दोस्तों टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, जिसके पास इनकी लगभग 2-2.25% की हिस्सेदारी है। जो 90% हिस्सेदारी है इनकी, वो तो टाटा सन्स के पास है। और टाटा सन्स अपने तौर पर कोई लिस्टेड कंपनी है नहीं। ठीक है, लेकिन टाटा कैपिटल की लगभग लगभग अभी तक क्लियरिटी जो है वो सितंबर में आईपीओ आने की क्लियरिटी है। बोर्ड ने मंजूरी दे भी दी है, तो सितंबर तक इन्हें आईपीओ लाना ही पड़ेगा। ये अभी तक फिलहाल क्लियर है लगभग, आप ये मान के चलिए टाटा कैपिटल के केस में तो। लेकिन अब जो बाकी की कंपनीज में आपको दिखाने वाला हूँ, जो बाकी के आईपीओ जो हैं वो देखो, क्योंकि उनके बारे में अभी बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबिलिटी है नहीं नॉलेज की। ठीक है, तो जो नेक्स्ट निकल कर आता है उसका नाम आप यहाँ पर देख लो दोस्तों, उसका नाम है टाटा ऑटोकॉम सिस्टम। तो यहाँ अगर देखोगे आप टाटा ऑटोकॉम को, तो इसमें क्या है, कंपनी नाम से आप समझ पा रहे हो कि लीडिंग इन्वॉल्वमेंट इन डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई ऑटो कंपोनेंट। ऑटो कंपोनेंट को कंपनी जो है सप्लाई डिजाइन यही सब चीज़ें करती है। तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स से जुड़ा रहा होगा ही इस कंपनी का भी। मैं कह रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा ऑफिशियल डेटा नहीं है, लेकिन ये नाम और काम से ही मालूम पड़ रहा है कि टाटा मोटर्स ही है। हाँ देखो, ये लिखा भी है टाटा मोटर्स, लिखा भी है टाटा मोटर्स इनका जो है पेरेंट कंपनी रहेगी। अगर जब ये आईपीओ निकल कर आएगा ना, तो आपको टाटा मोटर्स इसकी पेरेंट कंपनी के तौर पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं एंड आगे निकल कर आते हैं दोस्तों 2 आईपीओ। पहला है टाटा पैसेंजर्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। यहाँ अगर हम देखें तो ये भी कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स ही बेचेगी, इसमें भी हिस्सेदारी कोई बेचेगा तो टाटा मोटर्स ही बेचने वाली है। तो टाटा मोटर्स के तो आप ये मान के चलिए कि जो पेरेंट कंपनी रहेगी टाटा मोटर्स, उसके लिहाज से तो बहुत सारे आईपीओ आपको
आते हुए देखने को मिलेंगे ही। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। हालाँकि मैं जैसे कि बता रहा हूँ कि अभी कोई भी डेट वगैरह फाइल नहीं है कि कब आएगा, कब नहीं आएगा, ये नहीं है। लेकिन इनकी सोर्सेज़ के अकॉर्डिंग ये आईपीओज़ आ सकते हैं आने वाले कुछ समय में। इसके बाद जो नंबर आता है वो है बिग बास्केट। अब अगर हम बिग बास्केट को देखें तो ये पहले ऑफिशियल तौर पर टाटा की कंपनी नहीं हुआ करती थी। फिर इन्होंने इसमें अपनी हिस्सेदारी खरीदी, टाटा ने खरीदी, तो उसके बाद ये एक टाटा कंपनी हुई है। पहले ये टाटा कंपनी नहीं थी, ठीक है? ये एक स्टार्टअप ही था। लेकिन अब अगर हम देखें तो अब ये एक टाटा की कंपनी है। एंड बिग बास्केट अगर हम देखें तो इसमें फ़िलहाल कोई पेरेंट कंपनी के तौर पर दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है सिर्फ टाटा सन्स के पास ही हो। चलो वो जब आएगा तब पता चलेगा। लेकिन अभी तक जो है, जो चीज़ें हैं वो दिखा रहा हूँ। अब 2 आईपीओ और आप यहाँ पर देखो, यहाँ पहला दिखाई देता है टाटा डिजिटल आईपीओ। टाटा डिजिटल अगर देखोगे ना तो वैसे तो कहीं नहीं लिखा, लेकिन टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी है। तो हो सकता है टाटा टेक इसमें अपनी हिस्सेदारी बेच रहा हो, या फिर इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो टाटा टेक हो सकती है, टाटा टेक्नोलॉजी, जो जिसका आईपीओ अभी साल भर पहले आया था। तो वो कंपनी इसके लिहाज से इम्पोर्टेंट हो सकती है। हालांकि बहुत सारे कंपनीज देख पा रहे हो आप टाटा, जिसके नाम भी नहीं सुने होंगे आपने, वो कंपनीज अब आपको यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही हैं, है ना? तो अब जो नेक्स्ट निकल कर आता है उसका नाम है दोस्तों टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ भी बेसिकली ये नहीं लिखा कि कौन सी कंपनी बेचेगी हिस्सेदारी, कौन इसकी पेरेंट कंपनी होगी, ये तो नहीं लिखा। लेकिन इसका भी आईपीओ आपको आने वाला दिखाई देगा। ये कंपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करती है, ठीक। नेक्स्ट आता है टाटा हाउसिंग। अब टाटा हाउसिंग एंड 2 कंपनी अब आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ठीक है। यहाँ अगर आप देखोगे तो टाटा हाउसिंग की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो ये देखो 1984 में बनी हुई कंपनी आपको देखने को मिली, 250 एम्प्लॉयज़ के साथ कंपनी काम करती है। हालांकि यहाँ भी नहीं लिखा, लेकिन उम्मीद ये है कि इससे पहले टाटा कैपिटल लॉन्च हो जाएगी। टाटा कैपिटल का आईपीओ आ चुका होगा, तो इसकी जो पेरेंट कंपनी बनेगी तो हो सकता है टाटा कैपिटल बने हो। लास्ट है टाटा ऑटो कैम्प GY बैटरीज आईपीओ। इसमें बेसिकली कौन सी कंपनी होगी इसकी पेरेंट कंपनी? नाम से तो लगता है कि टाटा मोटर्स ही होनी चाहिए। एग्जैक्टली क्या होगा वो पता चलेगा, लेकिन कंपनी का नाम से मालूम पड़ रहा है ये बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देखने को मिलेगी टाटा की, ठीक है। तो आईपीओस तो बहुत सारे आ रहे हैं टाटा रिलेटेड, टाटा ग्रुप से। तो आपको इन पर ध्यान तो रखना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनमें टाटा मोटर्स एक ऐसा शेयर या कंपनी रहेगी जिसके अंदर बहुत सारे आईपीओ आ सकते हैं, जो बहुत सारे आईपीओस का शेयर होल्डिंग मतलब कोटा के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीटली बात करी टाटा आईपीओ के बारे में, जो कि आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।